जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है वो गरीब रहेगा। कभी इन अमीरों ने भी नहीं कोशिश की भाई ये हम गरीब बंदे को लेके ऊपर जाएं। इन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ियों का तेल देखा। महंगाई इतनी मिसाल अपना अखराजात नहीं पूरे हो रहे, रोटी नहीं पूरी होती। काम करते कितनी देर हो गई? काम करता हूँ तकरीबन 35-40 साल हो चला है। यहाँ से कोई प्लाट वगैरह कोई गाड़ी शाड़ी को खरीदी है? वो किस्ता रिक्शा लिया है। 18 घंटे ड्यूटी करके कोई जोड़ने वाला काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से खर्चा बराबर होता है। जिसका घर भी अपना ना हो वो बेचारा क्या करेगा, उसके बच्चे होंगे बेटियां होंगी, वो लोगों के घरों में काम करेंगी बेचारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस फिनास। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए हैं और हम हर एक से यही सुनते हैं कि महंगाई बहुत है, महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, पेट्रोल महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, इलाज है वो गरीब की पहुंच से बाहर है। गरीब जो है वो अपनी ज़िंदगी को जहां से शुरू करता है वो वहीं पूरी उम्र रहता है। जिस घर में वो रहता है वो वहीं पे जो किराएदार है वो किराए पे ही पूरी उम्र गुजार देता है। चंद लोग उनमें से होते हैं जो कि अपने घर में जाते हैं और वो भी नहायत अगर कोई बनाता भी है मकान तो कभी उधर से कर्जा उठा कभी उधर से, ऐसे एक गरीब बंदे की ज़िंदगी चलती है और वो ज़िंदगी उसके बाद वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर काम करने के इंसान काबिल नहीं रहता। एक गरीब गरीबी में ही पूरी उम्र गुजार देता है। क्या बात है कि गरीब अमीर क्यों नहीं हो सकता? हमारे जो अवाम जो कोई रिक्शा चलाते हमें नज़र आते हैं वो पूरी उम्र रिक्शा ही क्यों चलाते रहते हैं? जो रेडी बान है वो पूरी उम्र रेडी क्यों लगाता रहता है? उसका हालात क्यों नहीं बदलते? वो गाड़ी मोटरें मकानात वो प्लाट क्यों नहीं बना सकता? क्यों ऐसा नहीं? हालांकि मेहनत वो लोग बहुत करते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। 18-18 घंटे लोग मेहनत करते हैं, मयार ज़िंदगी बुलंद क्यों नहीं होता? तो यही सवाल है, ये हम आवाम से आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि 76 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने, मेरी आवाम का, गरीब आवाम का, हमारी आवाम का मयार ज़िंदगी क्यों बुलंद नहीं होता? आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? सब खैर है। थोड़ा सा ज़रा वो छाँव में खड़े हो जाते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा है। आइए सुना है कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, कितनी उम्र है? मेरी 57 साल। 57 से। अच्छा, एक बुनियादी सवाल है कि हमारा जो अवाम है पाकिस्तान को बने 76 साल हो रहे हैं, अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद क्यों नहीं हुआ? क्या वजह आप समझते हैं? ये अपना महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई इतनी मिसाल अपना अखराजात नहीं पूरे हो रहे, रोटी नहीं पूरी होती। आप पहले शुरू से क्या काम करते हैं? यही करते हैं। और यही मेरा सवाल है कि एक गरीब बंदा अगर कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेडी लगाता है तो वो 60 साल भी गुजर जाते हैं वो रेडी ही लगाता है। क्या करें? उसकी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं है? तब्दीली यही बात है ना, क्या है हुण जेड़ा दौर जा रहा है महंगाई बहुत है, इतनी रोटी नहीं पूरी हो रही। वो अगर कोई साइकिल पे बैठा है तो बमुश्किल बहुत छलांग लगा ले तो वो मोटरसाइकिल लेगा, वो भी किस्तों की मोटरसाइकिल लेता है। हाँ जी। गरीब बंदा, और कार का तो वो सोच भी नहीं सकता। नहीं भाई, वो साइकिल सोच लो बड़ी गल है। अब साइकिल भी बड़ी महंगी है। हाँ जी, मैं वही कह रहा, साइकिल सोच ले बड़ी गल है, मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की गल है, साइकिल ही सोच ले बड़ी गल है। इतनी देर से 57 साल उम्र है, 60 साल के माशाल्लाह करीब है, बड़ी मेहनत मैं की। अपनी जगह बेच बैठा, वो नहीं बन सकी आज तक। बस यहाँ पर यही है कि जो कमा लिया वो खा लिया, फिर आए, फिर मेहनत की इस तपती धूप में कि जिसमें आम बंदा, लोगों ने छतरियाँ ली होती हैं, लोगों ने सर ढांपे हुए हैं कि गर्मी है, और आप इस गर्मी में तपती धूप में मेहनत करते हैं। सर, जितनी देर आप मेहनत करते हैं, ये मेहनत को अगर इसका उजरत मिलनी शुरू हो फिर तो यकीनन आपका प्लाट भी बन जाएंगे, आपकी मज़ीद चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन क्या वजह है, राह में रुकावट क्या है? तरक्की की राह में रुकावट क्या समझते हैं? सर पता नहीं क्या है, अल्लाह जाने, अल्लाह सोना बेहतर जानता है जिसमें भी।
गल है अभी अपना बेटे भी हैं? नहीं बेटा भी नहीं। बच्चे हैं? 2 बच्चियां हैं, दोनों बेंगी, शादीशुदा? शादीशुदा। और आपने इसी काम से उनकी शादी की? हाँ जी इसी का। जो भी वो कहते हैं माड़ा चंगा जो बनाया इधर से बनाया, हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह ताला का खास करम है। और फिर आपकी मेहनत महंगाई से पहले अब क्या सोचते मैं पढ़ने जाता थी ना 4 आने मिलते थे। ए ठोकरदार रेवंड, मैं रेवंड दी रैश है मेरी, ठोकरदार 8 आने कराया सी, इस टाइम 90 रुपए। बड़ी उम्र की बहारें देखी, धूप छाँव, गमी खुशी। रेवंड तो चल के दरबार पार्टी जाना 3 रुपए कराया सी, अब 200 रुपया कराया है। सारा वक्त देखा। सारा देख, हुकूमतें भी आती जाती देखी, हाँ जी। चेहरे बदलते देखे। बाकी ये जी घूमत आई है ना, ये तो लै गई बह गई। अच्छा, वो कैसे? भाजी इन्नी महंगाई कहन देना, इन्नी महंगाई जिंदगी च नहीं वेखी। जनरल साहब भी आया है, भट्टो भी आया है, केड़ा बंदा नहीं आया, जूब भी आया है, इतनी महंगाई नहीं देखी। 1.5 अपना रुपये लीटर में खुद तेल पाँदा रहा, 1 रुपया लीटर तेल पाँदा ने, 1 लीटर। अब जड़ा 300 रुपये लीटर बिक रहा है। क्या वजह है कि जो बंदा जहाँ पे खड़ा था वहाँ ही है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सका? आप क्या समझते हैं, आपकी उम्र का क्या तजर्बा? ये अल्लाह पाक दी मिसाल मुख्तार है, जिसको चाहे जिल्लत दे, जिसको चाहे इज्जत करे। आपने अपनी जगह फरोख्त कर दी, बन नहीं सकते। सबके बाकी हालात अपने इधर उधर देखते हैं, यही हालात चल रहे यही हैं। सर, अगर महंगाई कंट्रोल हो जाती, और महंगाई जब कंट्रोल होती, चीज़ें सस्ती हो जाती, जो आप पैसे कमाते, बचत भी ठीक ठाक होती, उसे आप अगर महफूज करना शुरू, सेव कर देते, कुछ पैसे बनना शुरू होते, उसकी कोई चीज़ खरीदते, ऐसे काम हो सकता था बेहतर? हो सकता, बिल्कुल हो सकता। फिर हो सकता था। हाँ जी, लेकिन यही चीज़ जो है महंगाई ने ख़त्म करके रख दी। खत्म कर दी। इसका मतलब है कि जो रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई है, उसने गरीब बंदे की कमर तोड़ दी। नाल असीं वेख्या है भी अपना ना ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ 100 के बराबर है ना, 100 रुपये जितनी शायद आती है। अब तो 1000 रुपये का नोट आप लेके जाएं, वो बस टूटने की देर है, पता नहीं लगता पैसे का। नहीं लगता। आवाम का ये सुनते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, वो तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब 1000 रुपये का नोट आप उसे वो टूटता है, उसको आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस टाइम क्या 1000 रुपया मिलता है, वो भी नहीं क्या पूरा होता। कुल्फियाँ वाली रेडी मेरी खुद कुल्फियाँ लगा रहा थी, वो 50 रुपये दिहाड़ी उन्होंने दी। कहाँ पे लगाते थे? शाहनूर पे शाहनूर स्टूडियो। स्टूडियो स्टूडियो अंदर लै गया ना, मसाले रेडी लै गया, 50 रुपये दिहाड़ी दी थी। नाले उन्हें कहा भी कुल्फियाँ जड़ियाँ विकदियाँ बेच ला, ठीक है। मेरा तो उदों 50 रुपये भी चंगे सन, क्या अज 1000 रुपये 1500 मिलता नहीं, गुजारा नहीं है। उस वक्त उस 50 में अच्छा भला गुजर हो जाता। हाँ जी, उस टाइम 20 रुपये किलो दूध, इस टाइम 150 रुपये किलो दूध मिलता, फिर नहीं सही, पानी नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा है, इन्होंने मेहनत की है, इस मुल्क के लिए मेहनत की है। सलाम इन लोगों को नाज़रीन जो अपनी उम्रें इस पाक धरती के लिए ये मेहनत करते हैं, धूप छाँव में खड़े होते हैं, आवाम के लिए हर दम तैयार हैं, उनके लिए मेहनत करने के लिए, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, खड़े हैं ये गर्मी में, सर्दी में, बहार में, ख़ज़ां में, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक तबीयत ठीक है जी। किधर जा रहे सी? ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕੁਝ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। मैं देख रहा कि एक कोई रेडी वाला है तो वो 50 साल से रेडी लगा रहा है जी अभी मैंने वो इधर बात की है इंसाफ से ये बुजुर्गों से वो कह रहे हैं मुझे 57 साल मेरी उम्र है और मैं शुरू से मैंने रेडी लगाई है तो सर कोई ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए वो कह रहे थे पहले तो 50 रुपए में भी पूरी पड़ जाती थी अब 1000 रुपए की दिहाड़ी भी लगाएं तो उसका कुछ नहीं बन रहा आज ये सियाह दिहाड़ीदार दिहाड़ी करी ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਕਰ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ ਸੱਟ ਲਈ ਉਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੇਤ ਚੱਲ ਗਈ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ मेहनत बहुत करते हैं ਬੜੀ ਜੀ क्या बात ਬੜੀ ਕਰੀ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ दिन रात करते ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਕਰ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ हैं ओवर टाइम लगाते हैं ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਗਏ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ कितना किराया ਬੱਚਿਆਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚ तो खुराक भी उतनी खाते हैं कि नहीं ਖਰਾਕ ਮੁੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੇ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ फल खाते हैं ਫਲ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ हम भी आप जैसे ही हैं जनाब सर बात ये है कि हम ये काम करते हैं मेहनत आप दूसरी तरीके से कर लेते हैं तो हम भी आपकी तरह हैं जैसे आप हैं वैसे हम हैं ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਰਾ ਸਖਤ ਹੈ ਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ। नाज़रीन ये अपनी इधर हाथ दिखा रहे हैं इनके जो हाथ हैं हाथ लगाएं तो इंतहाई सख्त है उसकी वजह मेरे पाकिस्तान का जो मजदूर है जो कि सारा सारा दिन बल्कि वो बता रहे हैं मैं ओवर टाइम भी करता हूँ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ अच्छा ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਈ वो भी करते हैं बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच जज़ाए खैर 76 साल हो गए हैं सवाल यही बनता है कि हमारी आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद क्यों नहीं हुआ ठीक है ये कार हैं जो काम है मर्दों के सो वही कर जाते हैं ये इन्हीं लोगों ने आखिर काम करते हैं लेकिन उसके ऊपर वो जैसे उन बुज़ुर्गों ने बताया है कि 57 साल उनकी एज हो गई है उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी जो भी उनके पास प्लॉट वगैरह वो भी उन्होंने फ़रोख्त कर दी और आज तक वो बन नहीं पाए आम बंदे के पास सिर्फ वही पैसे होते हैं कि जो उसने मेहनत की जो कमाया वो लगा दिया लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा आमदनी कोई नहीं है कि बंदा कहे कि कोई इलाज मुआवजा या कोई खुशी गमी पे वो पैसे उसके पास सेविंग हो वो पैसे लगाए गरीब के पास ऐसा कुछ नहीं है इज़्ज़त ज़रूर है सफ़ेद पोशी ज़रूर है जिसका कि भरम रखे हुए गरीब बंदा अपनी पूरी उम्र गुजार देता है नाज़रीन एक और इधर रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं इनसे बात करते हैं इनका पूछते हैं कैसे गुजारा हो रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं भाई ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है भाई सर कैसा काम चल रहा है आपका बस काम की करिए जी उन्होंने बस ऐसी दुआएं देंदे पे हुकूमत ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ दुआवां दे रहे हो ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ बुरा भला नहीं कह सकते हैं निज़ाम बहुत माठा चल रहा है जी अच्छा कितनी देर से आप ये चला रहे हैं ये चिंची रिक्शा क्यों 2-3 साल चला रहा हूँ जी 2-3 साल हाँ जी उससे पहले क्या करते थे दूसरा तो फल लगाता हूँ तो हमने जिंजी रिक्शा बनाया है मैं शायद फल माठा गया जिंजी रिक्शा बनाना है पर जिंजी रिक्शा भी बहुत माठा है काम करते कितनी देर हो गई काम करता हूँ तकरीबन 35-40 साल चला है 35-40 साल यहाँ से कोई प्लाट वगैरह कोई गाड़ी शाड़ी को खरीदी है नहीं कुछ नहीं खरीदी वो किस्ता रिक्शा लिया है वो रिक्शा भी किस्तों पर किस्ता पे गया बहुत औखा गुजारा कर रहे हैं सवाल यही है कि 35-40 साल से काम कर रहे हैं
क्या बात है कि इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, मेरे गरीब पाकिस्तानी की हालत क्यों नहीं बदलती? क्या समझते? भारत क्यों नहीं बदलती? आवाम और गरीब तबका वैसे मरा पिया गया है। की करिए ਅਸੀਂ बहुत मंदे हालात हैं। गरीब बंदा अमीर कैसे होगा? अमीर हो नहीं सकते ऐसे गरीब ही रहना है। की करिए बहुत शुक्रिया, आप काइंडली आप कीजिए, थैंक यू सो मच। ये अफसोसनाक है कि गरीब बंदा गरीब ही रहेगा। मेहनत भी इतनी करते हैं सुबह से शाम तक, और फिर उसके बाद ओवर टाइम लगाते हैं, रात तक बल्कि ओवर टाइम भी लगाते हैं, लेकिन हालत क्यों नहीं बदलती? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कम शम ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सही। अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात है जी कि हर बात में रब्बे कायनात का शुक्र जो अदा करते हैं, अल्लाह ताला को भी वो बड़े पसंद है। सर कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करते हैं? सुबह 7 बजे रात 12 बजे तक। 12 बजे तक? हाँ जी। आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो फिर जाके कहीं दिहाड़ी बनती है? हाँ जी, सुबह 7 बजे लगानी पड़ती है, शाम रात का 12 बजे तक, फिर जाके कोई रिजल्ट तब दे देता है। सर को बचत बुचत भी होती है कि नहीं? कोई पैसे सेव कर रहे हैं कि नहीं कि मैं कोई प्लाट वगैरह कोई, या कोई ज़िंदगी में कोई ज़रूरत की चीज़ खरीद लूँगा, कोई गाड़ी कोई प्लाट, हो रहा है सर? नहीं, ऐसे काम भाई छोटे पढ़ते हैं, उनकी तालीम के ऊपर खर्चा है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपने उठाया हुआ है? और जो भाई हैं फिर उनका खर्चा तो हमें ही उठाना पड़ता है। जिंदाबाद। वाले साहब क्या करते हैं? वाला साहब भी रेडी लगाते हैं, ये साथ आगे उनके साथ ही रेडी लगी हुई है, कहाँ पे? ये साथ आगे लगाई हुई है। नहीं जी, वाले वाले यहाँ साहब, कश्मीर के रहने वाले हैं यहाँ। वाले साहब भी मेहनत करते हैं, भाई भी मेहनत करते हैं, छोटे भाइयों को पढ़ा रहे हैं। क्या बात है जी भाई। हम खुद तो पढ़ नहीं सके, चलो उनको तो पढ़ाना चाहिए ना। वाले साहब को रेडी लगाते कितनी देर हो गई? उनको तकरीबन 28 साल हो गए हैं। और इस 28 सालों में आपने क्या उन्हें देखा है? अब वो आखिर कमाते हैं, एक अरसे से कमा रहे हैं, अपनी मर्जी की कहीं घूमने गए? मरी वगैरह आपके वाले साहब कहीं कोहाट, कहीं सवात वगैरह साइड पे जाते हैं घूमने के लिए? वो एक दफ़ा बाहर गए उम्रा करने के लिए अच्छा, सऊदीया में, बाकी और इधर उधर घूमना नहीं किया हमने। उम्रे के पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे या उधार वगैरह से? नहीं, आपने अपनी मेहनत। अपने थे? हाँ जी, उधार नहीं लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले ये भी शुक्र है अल्लाह का। जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में गरीब बंदा को पैसे जोड़ सकता है? बहुत मुश्किल है। 18 घंटे ड्यूटी करके कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से खर्चा बराबर होता है। जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। बस इसी तरह आजकल निज़ाम ही ऐसा जा रहा है, जो कमाया जाता है वो खाया जाता है रात को बस। आप मुझे ये बताएं कि धूप बिल्कुल आपके हेड पे है, सर पे, तो इसके ऊपर आपने कोई वो छतरी वगैरह नहीं लगाई? नहीं, रोजाना ऐसे ही खड़े होते? रोजाना ऐसे ही। जब छतरी लगाई जाए फिर एलडी वाले तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, फिर उतारनी पड़ती है, ऐसी नहीं लगाते। पसीना आ जाता है आपके हेड पे भी, अभी पसीना आया है। जब काम करना फिर पसीना क्या देखना है। क्या बात, क्या बात। जब काम करना, बहुत शुक्रिया। ये है हमारे लोग, पसीना है और फिर भी लगे हुए हैं, लेकिन लोगों के पास नाज़रीन पैसे नहीं है। ये लोग भी दुकानों पर बैठ सकते हैं, लेकिन लाख रुपया 50,000 रुपया ये कहाँ से निकालेंगे? ये बड़ी बात है। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल ज़िंदगी चल रही है। उन्होंने बताया कि वाले साहब जो हैं वो रेडी एक अरसे से लगाते हैं, बस एक दफ़ा वो उम्रा करने के लिए गए हैं। पूरी उम्र पैसे जमा करता है गरीब बंदा, और फिर अल्लाह के घर जाता है, वही खुश होता है कि हमने जो नहीं, ना ये लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, ना ये लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ना लोगों के पास आसाइश वाली ज़िंदगी है। ये लोग ऐसे जी रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है वो गरीब रहेगा। कभी इन अमीरों ने भी नहीं कोशिश की भाई ये हम गरीब बंदे को लेके ऊपर जाएं। इन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ियों का तेल देखा। महंगाई नहीं, मिसाल अपना अखराजात नहीं पूरे हो रहे, रोटी नहीं पूरी होती। काम करते कितनी देर हो गई? काम करता हूँ 35-40 साल चला है। यहाँ से कोई प्लाट वगैरह कोई गाड़ी शाड़ी को खरीदी है? वो किस्ता रिक्शा लिया है। 18 घंटे ड्यूटी करके कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से खर्चा बराबर होता है।
जिसका घर भी अपना ना हो वो बेचारा क्या करेगा, उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, वो लोगों के घरों में काम करेंगी बेचारी। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं इधर एक शॉप है, इसके बाहर खड़ा हूँ, अंदर चलते हैं और इनसे भी जानते हैं आज के मौजू के मुतल्लिक। माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, काम भी बहुत ज़्यादा होगा। पूछते हैं इनसे कि कितना काम है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? फर्स्ट क्लास। आप थोड़ा सा आगे, अगर थोड़ा आगे आ जाए सर। माशाल्लाह दुकान बहुत बड़ी है, बाहर से तो ऐसे लगता है काम बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा ही है? नहीं सर, काम वो नहीं है। पहले छोटी दुकान थी तो काम ज्यादा था, महंगाई भी कम थी। सूट 200 का 150 का सूट आता था, 250 का सूट आता था। अब सूट के प्राइस हैं 1200-1300 रुपए। हमारे लोग हैं ना वो नहीं लेते, इतना महंगाई पे वो नहीं ले सकते बेचारे। तो फिर बड़ी दुकान करके पछताए? बहुत मुश्किल है, किराया भी ज्यादा है, किराया नहीं फोर्ड हो रहा, महंगाई ज्यादा है, नहीं हो रहा। मसला है बिजली का बिल भी ज्यादा है, महंगाई बहुत है। घी देखो 600 रुपए किलो हो चुका है, तो पेट्रोल भी महंगा है। गरीब लोग हैं वो बेचारे घर का किराया दें या बिजली का बिल दें या कपड़े लें। कपड़े का बहुत रेट भी इसके ज़्यादा हैं। जो 250 का सूट था वो आज 1500 का 2000 का सूट है। गरीब आदमी तो नहीं ना सूट ले सकता। 1500 का वो सूट ले, 1200-1300 सिलाई आम नॉर्मल लोकल अच्छे ब्रांड में वो 2000 रुपये सिलाई है। तो जिसको 4000-4500 का सूट पड़ेगा तो वो बेचारा कैसे लेगा सूट? जिसकी तनख्वाह 15000 हो वो कैसे घर का खर्चा चलाएगा, घी लेगा, रोटी खाएगा या कपड़े लेगा? तो मसले हैं बहुत ज़्यादा, रेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पहले दुकान छोटी थी, किराया भी कम, अब लाखों से किराया है, इतना अफोर्ड नहीं होता। लेकिन बैठे हैं, कहते हैं यार चलो कारोबार चलेगा, आस्ता आस्ता चलेगा। जैसे जैसे महंगाई हो रही है मज़ीद बढ़ रहा है काम, कस्टमर कम होता जा रहा है। अब क्या करें, बैठे भी हैं, दुकान भी चलानी है, रोटी तो खानी है ना, और बिजनेस भी हमारा यही है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। आप कितनी देर से इस दुकान पे काम कर? और मुझे 18 साल हो गए इस दुकान पे। उससे पहले कहाँ पे? इधर ही था, आया इधर ही। आई हाँ, इन्हीं ज़िंदगी के टाइम में 18-20 साल। तो मुझे ये बताएं कि 18-20 साल में क्या तरक्की, क्या बनाया, क्या किया? कोई प्लाट वगैरह खरीदे, कोई गाड़ी खरीदी, कोई बाहर के मुल्क, कोई अमेरिका यूरोप गए, उधर आखिर 20 साल कमाया? नहीं सर मेरी बात सुने, वो 2004 में 2003 या 4 में हमने ये शॉप पे बैठा हूँ, ठीक है। उसमें एक घर लिया 3 महल्ले का, वो भी पहले की बात है, ये 2007 में वो ही बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बना। वो इस दुकान से? वो इसी दुकान से बना। सारे पैसे आपने दिए थे या डलवाए थे किसी से, उधार वगैरह लिए? कमेटी डाली थी, कमेटी निकली थी, प्लाट कम रेट में थे, कम था, 9 लाख का प्लाट था, 8.5 लाख की कमेटी थी, वो डाली। वो बाद में 3 साल 4 साल कमेटी चलती रही, वो आस्ता आस्ता 1500 देते रहे। वो कमेटी निकल आई, कमेटी में प्लाट ले लिया, फिर आस्ता आस्ता घर बना लिया, घर बन गया। उसके बाद अब वो दोबारा तो बन नहीं सकता। कितने साल आपने पैसे जमा किए और वो मकान खरीदा, घर बनाया? वो सर वो मेरा ख्याल है कि कमेटी थी 4 साल की कमेटी थी, 4 सालों में आप हिसाब लगा लें। और उसके अलावा, कमेटी के अलावा भी पैसे थे आपके पास? नहीं, उसके साथ 1.5 लाख रुपए थे बस। ये किस सन की बात? ये सर 2007-8 की बात है। और आज अगर खरीदना हो तो क्या बंदा खरीद सकता? सवाल ही नहीं पैदा होता सर, रोटी खानी मुश्किल है, घर क्या खरीदना है सर। 2000 तकरीबन घर का खर्चा आज के हिसाब से हो रहा है। 60,000 रुपये बंदा कैसे कमा सकता है बताएं ज़रा? आम नॉर्मल बंदा कभी भी नहीं खा, जिसकी 25,000 भी तनख्वाह है वो भी नहीं खा सकता, वो घर क्या बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। 600 रुपये किलो घी है, बिजली का बिल ले लें, आम छोटे से घर में जो बिजली का बिल है वो 4000 रुपये है। 4000 5000 से कम बिल नहीं आता। जिसने 2-3 पक्के लगाए होंगे उसको 10,000 बिल आएगा, वो बेचारा क्या करेगा? वो कैसे करेगा? 10,000 बिल देगा और उस घर का खर्चा करेगा। जिसके 2 बच्चे हैं वो स्कूल में भी पढ़ाता है, सरकारी में भी आप चले जाएं, यूनिफॉर्म, कपड़ा, खाना पीना तो है ना उसमें, तो उसका तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है। तो जिसकी तनख्वाह ही 30,000 हो वो 60,000 कैसे पूरा करेगा बताएं ज़रा? वो कैसे बच्चे पूरे करेगा? बच्चों को कैसे खिलाएगा? बच्चे मांगते हैं, वो कहाँ से लेके आए बताएं? महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है? फिर जिम्मेदार कौन है? क्या नजर आता है कि काम बंदा तो ऐसे तो मर जाएगा, जैसे कहते हैं कि गरीब मर गया है, वो तो यकीन है ना आपकी मार रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अब 60,000 खर्चा है, 30,000 वो उसकी आमदनी है, तो बाकी 30,000 क्या उधार ले? हाँ जी, साफ ज़रा सर, वो बेचारा गरीब से गरीब होता जाएगा। वो रिश्तेदार से पकड़ेगा 10,000 या दे दो, या अपने वसाइल कम करेगा, या वो खाना पीना कम करेगा, यही होना ना, इसके अलावा और क्या कर सकता है?
कपड़ा पहनना, वो क्या कहते हैं, खाना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। तो फिर इसी बंदे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस सफ़ में जितने लोग आते हैं जो 30,000, सर आप 30 की बात कर रहे हैं, मुझे तो इतना पता है कि 15-15 हज़ार, 13-13 हज़ार रुपया लोग अभी ले रहे हैं, और वो उसमें पता नहीं वो कैसे उनका चल रहा है। तो इन्हीं लोगों की अगर बात करें, ये लोग क्या कुछ बना पाएंगे? कुछ इनका बनता होगा, इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ बना के छोड़ा होगा? कभी भी नहीं हो सकता सर, कभी हो ही नहीं सकता कि वो बेचारे कुछ बना ले। जिसकी 15,000 तनख्वाह है वो क्या बनाएगा बताएं जरा। जिसका घर भी अपना ना हो वो बेचारा क्या करेगा? उसके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, वो लोगों के घरों में काम करेंगी बेचारी, काम करके वो आएंगी, खाएंगी, यही हो सकता है। बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, 5-5 साल के, देखा होगा आपने, 5-5, 6-6 साल के लोग काम कर रहे हैं, 6-6 साल के। किसी का दिल करता है कि यार वो मेरा बच्चा और 6 साल का बच्चा हो और वो टायर साफ करे या पंचर लगवाए या बेकरियों में काम करे या दूध वाली दुकान पे काम करे? कहता है? आप कहेंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं। कोई अपने लखते जिगर को उनसे पेंचर लगवाए, या बिल्कुल ऐसा नहीं। लोग तो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल छोड़ के आते हैं। हाँ, वही ना कि छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे, देखो आप वर्कशॉप में इधर कहीं भी चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चे, तो वो जनाब वो काम करते हैं बेचारे, वो इसी तरह गुजारा करते हैं। फिर पढ़ना किसने है? पढ़ेगा तो कोई भी नहीं। सर फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, आम बंदे की हालत तब्दील क्यों नहीं? सर अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे रहम करे और पाकिस्तान पे रहम करे। और आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उसकी हालत तब्दील नहीं हुई? उसका मय्यार ज़िंदगी बुलंद क्यों नहीं लिया? आपने तो चलो शुक्र है कि एक टाइम पे आपका वो बन गया, लेकिन बाकी जो कि अपने घर बार छोड़कर लाहौर में सेटल होने के लिए आए या मेहनत करने के लिए आए, वो तो मेहनत ही करते रह जाते हैं, क्यों नहीं बन पाता? सर वही महंगाई की वजह से ना, वो किराए देते हैं बेचारे, वो क्या करेंगे? कुछ होता है वो साल 2-2, 3 साल रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं गांव में अपने, फिर मेहनतें मजदूरी बेचारे करते हैं। कभी हो ही नहीं सकता कि बंदा, सर आम रूटीन वाला जो है ना दुकानदार, अब जो सही दुकानदार है, जो आज से 5 साल पहले खाता पीता था ना, यकीन करो वो भी जीरो पे आ गया, वो बेचारा जीरो पे आ गया। महंगाई इतनी है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर दुकान में आता ही नहीं, सुबह से बैठते हैं, मेरा ख्याल है कि 1-2 सूट भी सेल किए होंगे। और आप माशाल्लाह इधर 3 लोग हैं, इन लोगों ने भी खाना है, दोपहर का खाना, यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पीनी। हाँ तो वही ना सर, वो मैंने कहा कि 2 सूट, अभी 2-3 सूट सेल किए हैं, 2-3 सूटों में सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये सूट में बच जाता होगा ना, 450 रुपये। भाईजान ज़्यादा भी बच जाए तो इसका किराया कौन देगा? ज़्यादा अगर आपका हक है और वो सुन्नत तरीका है, आप जो जायज़ जो बात आप किसी से डन कर लेते हैं, वो आपको उसकी पेमेंट कर देता है, तो वो तो उसमें तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटिंग ना हो, लेकिन अगर मुनासिब जो आपका है मुनाफा आप ले सकते हैं। तो 200-150 रुपये मार्जिन है, ज़्यादा से ज़्यादा। आम कस्टमर आ जाए तो बंदा 300 प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन 10 सूट या 20 सूट सेल करने से मेरा ख्याल है कि दुकान का रेंट भी नहीं निकलता इस दिनों में। और क्या 20 सूट बेच लेते हैं रोज़ाना? सर कभी कभी सेल हो भी जाते हैं, ये नहीं होता। अल्लाह ताला आज जो हालात चल रहे हैं आजकल के, मेरे हिसाब से 15 भी नहीं सेल होते हैं, 10 भी नहीं होते। ये ईद के बाद मेरा ख्याल है कि महंगाई जब बढ़ी है ना सर, यकीन करो कि कस्टमर बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। कस्टमर कम हो गया ईद के बाद, आपने बात की है, लेकिन ईद के बाद क्या हमने खाना पीना छोड़ दिया? नहीं सर, खाना तो चलता है, साहबदारे बेचेंगे, वो तो चलता है, लेकिन अगर आमदनी ना होगी तो फिर तो मुश्किलात हैं। देखो ना, 1 महीना मुश्किलात होंगे, हम कहते हैं चलो अल्लाह पे तवक्को है ना, अल्लाह ताला देने वाला है, वो सबको देता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला देगा, ज़रूर देगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला देगा। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो इंशाल्लाह होगा। बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने बात की। ठीक है नाज़रीन, इधर से हम चलते हैं आगे और बाहर जाके मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ की जो सूरत हाल थी हमने की। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि असल वजह जो कि गरीब की हालत तब्दील नहीं होती, उन्होंने बता दिया वो महंगाई है, कि जिसकी वजह से उसके पैसे जब नहीं सेव होंगे, जो वो कमाएगा वो सारा खाने पीने पर लगा देगा, तो फिर कैसे आखिर मामला चलेंगे। उन्होंने 30,000 बताई है जो माहाना उजरत है या जो तनख्वाह है, लेकिन 30,000 भी नहीं मिलती। हम देखते हैं 25,000, 20,000, 15,000, इवन के 13,000 रुपया लोग पूरा महीना काम करके
इतनी वो अपनी उजरत लेते हैं, उसमें कैसे चलेगा? फिर लोग ओवर टाइम की तरफ आते हैं, ओवर टाइम लग गया ना लगा तो उधार, और उधार जो है वो अक्सर दुकानों पर आपने लिखा होता है, उन्होंने क्या कि उधार एक लिखा होता है, उधार एक लानत है, ठीक है। और उन्होंने क्या कि नकद वाले को आ जाएं लिखा होता है बकायदा, लेकिन जो उधार के हैं उन्हें इस्लाम यानी कि वो चले जाएं। जो उधार वालों के लिए दुकान में कोई स्पेस नहीं है। हालांकि लोग जो हैं, एक बंदे की तनख्वाह ही 15,000 है, घर का खर्चा उसका जा रहा है 50,000, ठीक है, बहुत करे 40,000, वो कहाँ से पैसे लाएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसने ये चीज़ें देखनी हैं? क्या जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कोई बनाते हैं इसका खाका? इसको फाइनेंस की जो माहिर हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं कि एक जो शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे हैं, जिसके घर में माँ बाप हैं, जिसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका माहाना कितना खर्चा होता होगा? क्या उस लिहाज से उन्हें उजरत मिलती है? हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, ये लोग, इनकी माहाना उजरत उतनी है? क्या 13,000 रुपये में घर चलता है? 15,000 रुपये में घर चलता है? या 20-25 हज़ार रुपये में 4 बच्चों वाले जो वालिदैन हैं उनका घर चलता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? नाज़रीन, एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जी? एहतिशामुल हक। एहतिशाम भाई क्या करते हैं? मैं जी वेटनरी डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में आखिर आप यहाँ के पे पले बड़े हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों का लाइफस्टाइल आपको पता है, कोई आप ये भी देखते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी वो गुजारते हैं। कोई बंदा है आपके सामने, आपने देखा कि अगर कोई करियाने वाला है तो आप डॉक्टर बन गए हैं, वो करियाने वाला आज भी करियाने की दुकान पे ही बैठा है। कोई रेड़ी बांध था, वो जब आप छोटे थे उससे कोई चीज़ लेने रेड़ी पर जाते थे, आज वो बूढ़ा हो गया, वो रेड़ी लगाता है। क्या लगता है कि मेरी आवाम का, मेरे पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी जो हैं उनका मय्यार ज़िंदगी क्यों बुलंद नहीं होता? वो भी बड़े बड़े कोठियाँ क्यों नहीं बना सकते? क्यों रेड़ियों पर हैं? क्यों चिंची रिक्शे चलाते हैं? उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि वो घर में कोई, उनके अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका किसी अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवा पाएँ। सर उसका मतलब ये है कि रोज़ ब रोज़ जो महंगाई बढ़ रही है ना, तो एक बंदा मतलब कि रेडी लगाता है, तो वो रेडी लगाता है, जो उसका अखराजात होते हैं वो पहले से ही मतलब कि पूरे हुए होते हैं। उसका ये होता है कि जो अखराजात मतलब उसने उधार उठाए होते हैं वो ही पूरे होते हैं, और फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, बच्चों के यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें एक गरीब आदमी सिर्फ पिस कर रह जाता है। वो मतलब कि अपना बच्चों का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलाता है, वो पैसे जमा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर सकता। जो उसने पैसे कमाने होते हैं ना, वो पहले से ही लगे होते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए जो रेडी लगाता है वो सारी उम्र बंदा मजदूरी करता रहता है, और मजदूरी करके भी वो अपने बच्चों का सही तरह से पूरे अखराजात नहीं उठा सकता। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है। ऐसा ही होता है कि मोहल्ले की करियाने की दुकान पर तकरीबन मोहल्ले के तमाम जो हम देखते हैं कि जो गरीब गुरबा हैं उनका खाता होता है। ये आपकी बात दुरुस्त है। और जैसे ही उनकी वो महीना आता है या शाम को जब मजदूरी करके आते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे जिस दिन दिहाड़ी लगती है उस दिन उसे पे करते हैं। एक जो किसी फैक्ट्री में जॉब करने वाला है उसकी भी ये हालत है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी भी यही हालत है, क्योंकि हमारे लोगों की आमदनी थोड़ी थोड़ी है और हमारी बस्तियों में हमारे करीबी रहने वालों की सबकी यही हालत है। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी मेन वजह यह है कि जो मतलब कि रेडी लगाता है या शॉप किराने की बनाता है ना, तो वो अपने बच्चों को ना सही तालीम नहीं दे सकता। अगर अपने बच्चों को तालीम देगा वो भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े मतलब के सीटों पोस्टों पर जाएंगे। तो जब ये छोटा आदमी बस वो कहता है कि बाप ने रेडी लगाई है, बेटा भी रेडी पे आ जाता है। अगर बाप शॉप चला रहा था तो बेटा भी शॉप पे बैठ जाता है। वो इसका ये मेरे ज़िंदगी का मेन जो मतलब है ना कि वो बंदा अपने बच्चों की सही परवरिश करे और उनको तालीम दे।
तो कहीं ना कहीं उनके हालात बदल सकते हैं। लेकिन इतना ये हुकूमत है या मतलब कि जो लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके पहले से अखराजात इतने हैं कि वो अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दे सकते। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए ताकि अपने बच्चों को आला तालीम दे सकें, वो भी ज़िंदगी के मोड़ में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने की है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चलें जी आगे चलते हैं। ये एक बड़ी सेन वॉइस है कि तालीम जो है वो शऊर देती है, तालीम से जो मयारी ज़िंदगी है वो बुलंद होता है, तालीम इंसान को जो है वो नीचे से उठाकर ऊपर ले जाती है। यकीनन उसकी रोशनी, एक घर में को पढ़ा लिखा होता है, उसकी रोशनी उसके मोहल्ले में जाती है, वो दीगर घरों को भी रोशन कर देती है। हमें और आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, ज़ेवर तालीम से रास्ता करवाना है, फिर ही तब्दीली आएगी। हम दूसरों को बुरा भला कहने से बेहतर ये है कि हम अपने अंदर शऊर पैदा कर लें, तालीम दें अपनी आवाम को, अपने रिश्तेदारों को कायल करें ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बरिंग का काम। शाम सही चल रहा है? नहीं भाई साहब, क्या वजह सर? बेरोजगारी बस। हम हज़ारों रुपए कमाने वाले आज रुपए से तंग है अच्छा जी, कारोबार ही नहीं है। सर आप टेक्निकल बंदे हैं, टेक्निकल बंदा ये टेक्निकल बंदे के पास ही काम नहीं ना है तो कह रहे हैं ना, हम झूठ तो नहीं ना बोल रहे। बिल्कुल आप झूठ, यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर कैसे फिर गुजारा होता है? घर में बच्चे भी हैं, आखिर सारा सेटअप चलाना है आपने। जी देखे, ये अल्लाह तो देता ही है ना, अल्लाह ने तो वादा किया ना, मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। कोई दिहाड़ी में एक दफ़ा दो दफ़ा कोई काम आ जाता है छोटा मोटा, किसी की टूटी वगैरह लगा दें, किसी का पाइप ठीक कर दें, किसी की मोटर जल गई वो चेंज कर दी, इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। अब जो बड़े घरों के काम करते हैं वो अब बंद है, वो काम नहीं चल रहा। इसलिए सर क्या बात है कि हमारे मुल्क में मयार ज़िंदगी आवाम का बुलंद क्यों नहीं होता? जो गरीब है वो शुरू से एंड तक अपनी ज़िंदगी बूढ़े होने तक उसके एक ही वो मदार में घूमता है, उसके प्लाट नहीं बनते, वो गाड़ियाँ नहीं खरीद सकता, वो बैरून मुल्क टूर नहीं कर सकता। क्या वजह है? पता है क्या बात है, हम जो से ना गरीब, हमारे पास तो इतने मसाइल नहीं हैं, ठीक है ना। जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है वो गरीब रह गया, ठीक है। कभी इन अमीरों ने भी नहीं कोशिश की भाई ये हम गरीब बंदे को लेके ऊपर जाएं, ठीक है ना। इन्होंने कभी नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ियों का तेल देखा, अपनी गाड़ियों का काम देखा, भाई हमने बस गरीब को ना उधर ही रखना। गरीब की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है तो सिर्फ अमीर बंदे की है। किसी के साथ इधर गाड़ी लग गई है ना, उन्होंने नीचे उतर के मारना शुरू कर देना बंदे को। ये नहीं सोचना यार इसका क्या हिसाब किताब है, क्या मसला है। ये हमारी गाड़ियाँ लाखों रुपए की आपने बर्बाद कर दी हैं। ये नहीं सोचता भी गरीब कैसे कमा रहा है, गरीब कैसे गुजर रहा है, कैसे अपना खा रहा है, कैसे अपना पी रहा है, ये नहीं तो देखते ये लोग। गरीब की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी यही होगी, वो बस बच्चों अपने को कोई चीज़ दे दे, मार दे, तो आप खुद कुछ चीज़ खा के मर जाए तो फिर बेहतरी है। अल्लाह अल्लाह रहम करे। अल्लाह अब बस ये काम बना हुआ है, अब ये हमारी ज़िंदगी ये अब रह गई है बस। अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ना करे कि मेरा जो पाकिस्तान पे ऐसे हालात आए, ये सारे जो लोग हैं ये हमारे अपने हैं, इन लोगों की ज़िंदगी हमसे जुड़ी हैं। गरीब बंदे को के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन ये आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी है, जो भी एक आम बंदा क्या समझता है, उसका क्यों उसका मयार ज़िंदगी बुलंद नहीं होता। हमने आज के प्रोग्राम में आवाम से गुफ्तगू की, जानने की कोशिश की कि क्या वजह है, क्या वजूहात हैं कि एक आम बंदा वो आगे पनप क्यों नहीं सकता, क्यों वो एक ही मदार में रहता है। तो आवाम ने जो बताया है वो यही कि महंगाई है एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो कमाता तो है, वो लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो भी वो कमाते हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाते हैं। अब तो ज़रूरियात तो दरकिनार, अब तो ज़रूरियात तो एक तरफ,
अब तो सिर्फ खाने पीने का खर्चा ही पूरा नहीं हो सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को देखकर फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ जाता है, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस फिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।